हाय गाइस, वेलकम टू मेंटर्स आली। ये कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है जो कि 50 मार्क्स टॉपिक है इन सीए आईपीसीसी। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लेसन 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और सिंपल इंटरेस्ट की कुछ बातें करेंगे। मैं हूं आपका प्रेजेंटर गौर काबरा। आप मुझे चाहें तो इन तीनों लिंक्स पे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यूट्यूब, फेसबुक और कोरा पे एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। तो आपको करियर काउंसलिंग या फिर सीए, सीएस, सीएफए किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन फॉलो मी ऑन द फॉलोइंग लिंक्स। तो आइए हम लोग स्ट्रेट अवे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये अपना आज का टॉपिक है। इनफैक्ट ये अपना पूरा इंटायर चैप्टर है। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने कुछ शब्द और जोड़े हैं। तो आगे मैंने जोड़ दिया विथ और लास्ट में मैंने जोड़ दिया चेंजेस एंड वी हैव मेड आउट, और हम लोग एक स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि है विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। मतलब समय के अनुसार पैसे का मोल बदलता है। किस तरह बदलता है, क्या बदलता है वो हम बाद में देखेंगे, पर मोल जरूर बदलता है। अगर आपने घर में सुना हो किसी भी बड़े बूढ़ों से, तो वो पक्का बोलते हैं ये बात कि हमारे ज़माने में 10 रुपए में इतनी चीज़ें आ जाती थी, आपके ज़माने में 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। तो डेफिनेटली वो कुछ तो डिनोट कर रहे हैं, वो कुछ तो समझाना चाहते हैं हमें कि पैसे की पहले जो वैल्यू थी आज की डेट में वो वैल्यू नहीं है। तो ये बात तो एकदम ट्रुथ है कि टाइम के साथ में पैसे की वैल्यू तो चेंज हुई है। अब गिरी है, बढ़ी है, क्या हुई है, वो कंसेप्ट हमें बाद में पता करने हैं, पर चेंज जरूर हुई है। ये समझ सकते हैं ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू वर्ड्स, जो कि ये समय के साथ में हमने पैसे की वैल्यू चेंज होती है। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड यस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब हम जानते हैं इनके पीछे रीजन क्या है। इससे हमें पूरा आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे वर्क करता है। पहला रीजन है प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हमें बोल दिया जाए कि आपको पैसे आज दूं या फिर मैं 2 साल बाद दूं, तो ऑब्वियसली आप सारे पैसे मांगोगे कि हमें आज ही दे दो। तो हर किसी को चाहिए कि पैसे आज दे दो। उसका रीजन ये है कि आज अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं आज के आज कहीं ना कहीं लगा दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं। 2 साल बाद दोगे तो वो 2 साल का जो टाइम फ्रेम है वो मेरा मिस हो जाएगा और मैं उस पर इंटरेस्ट कमा नहीं पाऊंगा। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है, इसके वजह से लोग सारे पैसे चाहते हैं आज के आज मिले। तो ये बात तय हो गई कि टाइम के साथ में वैल्यू कुछ तो है पैसे की, इसीलिए सब आज के आज मांगते हैं। उसके बाद में आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्म है, आपके फर्म ने किसी को सेल किया, वो आपका डेटर हो गया, 20,000 रुपये आप उनसे पाते हैं 2 महीने के बाद में। पर अगर आपको आज के आज वो पैसे चाहिए, उनसे 20,000 रुपये आज के आज चाहिए, तो आपको उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट कुछ सेंस में आपका इंटरेस्ट पेमेंट है जो आप उनको दे रहे हो फॉर अर्ली पेमेंट। तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये आपने पे किया है क्योंकि टाइम से पहले आप पेमेंट चाहते हो। तो इसके वजह से भी आपको समझ में आ सकता है कि 2 महीने बाद जो 20,000 रुपये आने थे उसके जगह आज कुछ कम आए हैं। और ये जो बीच का डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि पैसे का जो वैल्यू है वो बीच में आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू कंपेंसेट फॉर द वैल्यू लॉस्ट फॉर द 2 मंथ्स। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। ये एकदम जनरल सा टॉपिक है। आज जो चीजें 10 रुपए में मिलती हैं, आगे आने वाले समय में मे बी 5 साल 10 साल बाद में डेफिनेटली वो 10 रुपए में नहीं मिल रही होंगी। इन्फ्लेशन के साथ में उनकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो इन्फ्लेशन सिंस वैल्यू, पैसे की वैल्यू गिराता रहता है, तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर है कि टाइम की वैल्यू क्यों चेंज होती रहती है। और लास्ट है रिस्क। रिस्क इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि पैसे अगर आपको आज मिले तो वर्चुअली उस पर कोई रिस्क नहीं है, पर अगर आपने पैसे डेफर कर दिए, पेमेंट्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने बाद में ले रहे हैं, तो उसके बाद में उनमें एक रिस्कीनेस आ जाती है, एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ जाता है कि वो पैसे हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेटर उतने दिन में हो सकता है बैड डेट हो जाए। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हो या फिर में आप डिस्काउंट देने को तैयार हो। तो रिस्क भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस तरह पैसा समय के अनुसार अपनी वैल्यू बदलता रहता है। तो इसके साथ में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए। अब हमारा टाइम है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने का। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट काफी सिंपल है।
हमने ये क्लास 10 में पढ़ा है ये टॉपिक। देखा जाए तो बड़े इजी से दो फॉर्मूले हैं जो इसमें आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि फॉर्मूला हम सब ने ऑलमोस्ट रटा हुआ सा था, विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। और उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है टोटल सम का, विच इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल। एक बार फिर से गौर कर लेते हैं इन फॉर्मूलाज में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान है। आप न्यूमरेटर में लिखिए प्रिंसिपल, उसमें इनटू कीजिए टाइम। टाइम यहाँ पे ऑलवेज स्पेसिफाई करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से। तो इसका मतलब अगर सवाल में आए 3 मंथ्स तो आप लिखेंगे 0.25 इन द टाइम स्लॉट, क्योंकि 0.25 विल एक्चुअली डिनोट 1/4 ऑफ अ ईयर विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स। और रेट जो भी परसेंटेज दी हुई रहेगी उसकी एब्सोल्यूट रेट की जो फिगर होगी, जैसे 6% दिया तो आप 6 लिखोगे ऊपर में, और नीचे डिवाइड बाई 100। वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो रेट आपका जो परसेंट बेसिस पे होता है, इसलिए नीचे में सेंट लिखते हैं विच इज 100। सो द ओवरऑल फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। टोटल सम का फॉर्मूला बड़ा आसान है। टोटल सम होता है कि आपने अगर मान लो एफडी में आज कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो जिस दिन एफडी मैच्योर होगी उस दिन आपको टोटल पैसे कितने मिलेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, प्लस उसके साथ में आपको उस पर ब्याज मिलेगा, वो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट। सो द टोटल सम का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू द ब्रैकेट्स 1 प्लस टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, हालांकि इसका जो लॉजिक है वो एंटायरली सिमिलर है विद द लॉजिक ऑफ फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को हमने कॉमन कर लिया, तो फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल इंटू द ब्रैकेट्स 1 प्लस टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे एक बार गौर करें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इफ यू इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। पहली बात, कोई भी सवाल अगर आप सीए लेवल पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप उस सवाल में ये ढूंढे कि सवाल का एसेंस क्या है, उन्होंने क्या आपसे पूछा है। जैसे कि इस सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि 3 साल के एंड में व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू डिराइव करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आपको चाहिए प्रिंसिपल का अमाउंट, रेट का अमाउंट और टाइम का अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा 10,000 विच इज अवर पी, रेट होगी 7% और टाइम होगा 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला। तो आइए इसमें सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से किया गया है। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़ा आसान है। हमने लिख दिया P विच इज 10,000, रेट विच इज 7% एंड T विच इज 3। तो हम लोग का टोटल फॉर्मूला हो गया PTR डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 2100। और अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए हम इसमें प्रिंसिपल जोड़ देते हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट आ गया 12,100। आइए दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ₹2,000 is invested in a bank for 2 years at simple interest of 6%. How much will be the balance at the end of year 2? ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल है। इसमें भी आपसे अमाउंट पूछी गई है एट द ईयर एंड 2। आपको वैल्यूज दे दी गई है, जैसे कि 2,000 रुपीज जो आपको दिया हुआ है दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, 2 years दिया हुआ है दैट इज टाइम, रेट दी हुई है 6%, तो दिस इज आर। तो आप इससे सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें लास्ट में 2,000 रुपए जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। हाउएवर हमने इसको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व किया है विच इज सम टोटल इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू द ब्रैकेट्स 1 प्लस टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। आप अगर गौर करेंगे तो हमने r डिवाइडेड बाई 100 को स्ट्रेट अवे लिख दिया 0.06। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ सकें कि आगे आने वाली सभी क्लासेस में हम रेट को हमेशा डेसिमल्स में डिनोट करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से गलतियां बहुत कम होती हैं। तो कभी भी आप r डिवाइडेड बाई 100 ना करके डायरेक्ट r की वैल्यू डेसिमल्स में पुट करेंगे।
तो अपना टोटल फॉर्मूला हो जाता है प्रिंसिपल इंटू द ब्रैकेट्स 1 प्लस टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, तो उसकी टोटल वैल्यू आ रही है 2240 विच इज अवर फाइनल आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 3, find the rate of interest if the amount after 6 months is 1050 and borrowed amount being rupees 1000। ये सवाल बाकी दोनों सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर इज नॉट नोन। टाइम फ्रेम दिया हुआ है 6 मंथ्स जो कि 1 साल से कम है, तो आप टाइम की जगह पे लिखोगे 0.50। 1050 जो आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है अमाउंट की, तो आप इसको ए से डिनोट कर सकते हो। और बोरोड अमाउंट दी हुई है 1000 विच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप अमाउंट के फॉर्मूले को उतार सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू लिखोगे 1050, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। ये है अपना सॉल्यूशन अपने सामने। हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, सम टोटल इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सम टोटल की जगह वैल्यू बैठा दी 1050, प्रिंसिपल की जगह वैल्यू बैठा दी 1000, टाइम की जगह वैल्यू बैठा दी 0.50। रेट अननोन है और वही हमें फाइंड करना है। अल्टीमेटली हमने आर को सॉल्व कर लिया और आर का टोटल आंसर आ रहा है 10%, विच हैपेंस टू बी आवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। और ऑसम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है गौरव काबरा, मेंटस वाले की तरफ से। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।